दोस्तों, आज की ये कहानी आपके जीवन में सफलता प्रदान करेगी। आपको एक ऐसा मार्ग दिखाएंगी जिसको जानने के बाद आप अपने जीवन में और भी ज़्यादा सफल हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको इस कहानी को ध्यान से सुनना होगा। जो नहीं जानता उसे बस इसी बात की संभावना होती है कि वह सब कुछ जान सके, लेकिन जो पहले से ही सब कुछ जानता है उसे कोई क्या सिखा सकता है, वह और क्या सीख सकता है। ठीक इसी प्रकार आत्मज्ञान की प्राप्ति से पहले महात्मा बुद्ध बिल्कुल एक अनजान की तरह प्रश्न पूछा करते थे, जैसे कि उन्हें कुछ पता ही ना हो। वह खुद को हर चीज से अनजान मानते थे। उन्होंने हर चीज को सीखने की इच्छा रखी, जिस कारण आज वे क्या हैं ये हम सभी जानते हैं। ठीक इसी प्रकार एक और महान व्यक्ति थे जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। आज हम उन्हीं की कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। एक बार किसी नगरी में एक गुरु रहा करते थे। उनके कई शिष्य थे और वह अपने सभी शिक्षकों, अपने सभी शिष्यों को कुछ समझा रहे थे। लेकिन उन शिष्यों में एक ऐसा मूर्ख था जिसे कुछ भी ज्ञान नहीं था, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि वह इंसान इतना साधारण था कि वह एक समय पर केवल एक ही काम कर सकता था। गुरु का मानना था कि वह शिष्य कुछ भी काम नहीं कर सकता है, लेकिन वह उनका शिष्य था, जिस कारण वह उसका दिल दुखाना नहीं चाहते थे। लेकिन गुरु और वहां पर उपस्थित सभी शिष्य ये जानते थे कि ये बिल्कुल भी नासमझ हैं। एक बार वह गुरुवर एक तालाब की ओर स्नान करने जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इसे अपने साथ ले जाऊं। वैसे भी ये किसी काम का नहीं है। अगर मैं इसे कोई काम देता भी हूं तो ये उस काम को बिगाड़ ही देता है। ये हर काम को उल्टा ही कर देता है। गुरुजी उससे बहुत तंग आ चुके थे। उसकी चेतना बड़ी असाधारण थी। यदि उसे एक बार में कोई 2 काम दे दे तो वह एक भी काम को ढंग से नहीं कर पाता था। इसीलिए गुरुवर गुस्से में उसे अपने साथ ही लेकर चले जाते हैं। वह दोनों नदी के किनारे पहुंचते हैं। वहां पर गुरु स्नान करने के लिए जाते हैं और जाते समय गुरुवर अपने सारे वस्त्र निकालकर अपने उस मूर्ख शिष्य के हाथ में देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम इन कपड़ों को नीचे जमीन पर मत रखना, क्योंकि ये जमीन गीली है और गीली मिट्टी लगने के कारण ये वस्त्र खराब हो जाएंगे, और अभी स्नान करने के बाद मुझे कहीं और भी जाना है। गुरुवर ने फिर से कहा, ध्यान रखना, कपड़े नीचे बिल्कुल भी मत रखना। गुरुवर ने इस बात को अपने उस मूर्ख शिष्य के सामने कई बार दोहराया। वह शिष्य अपने गुरुवर से कहता है कि ठीक है गुरुवर, मैं आपके इन वस्त्रों को अपने हाथ में ही पकड़ कर रखूंगा जब तक आप नहीं आ जाते। लेकिन उसके बाद भी गुरुवर अपने उस शिष्य से बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे कि इन वस्त्रों को नीचे जमीन पर मत रखना, क्योंकि वे जानते थे कि ये शिष्य हर काम को उल्टा ही कर देता है। इतना कहकर वह गुरुवर स्नान करने के लिए उस तालाब में चले जाते हैं। स्नान करने के बाद वह गुरुवर तालाब से बाहर आ रहे होते हैं कि तभी वह मूर्ख शिष्य अपने गुरुवर की तरफ देखता है, तो उसे ऐसा लगता है कि मानो गुरुजी उसे बुला रहे हो। वह तुरंत उन कपड़ों को नीचे जमीन पर रख देता है और दौड़ा दौड़ा अपने गुरुवर के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है, जी गुरुवर, कहिए आपने मुझे क्यों बुलाया। ये देख वह गुरुवर क्रोधित हो जाते हैं और इस क्रोध में वह अपने शिष्य से कहते हैं कि मूर्ख, मैंने तुम्हें कब बुलाया। मैंने तुम्हें कई बार कहा था कि उन कपड़ों को नीचे जमीन पर मत रखना। नीचे की जमीन गीली है, वह कपड़ों पर लग जाएगी और कपड़े गंदे हो जाएंगे।
मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि स्नान करने के बाद मुझे कहीं और भी जाना है। देखो, तुमने इन कपड़ों को इस जमीन पर रख दिया और अब इनमें मिट्टी लग गई। देखो, तुमने ये क्या किया? ये सारे कपड़े गंदे हो गए। ये सब देख गुरुवर और भी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और फिर अपने शिष्य से कहते हैं कि देखो, तुमने सारे कपड़े गंदे कर दिए। और क्रोध के कारण गुरुवर अपने उन्हीं कपड़ों को पहन लेते हैं और अपने शिष्य पर क्रोध निकालते हुए कहते हैं कि तुम ऐसे ही रहोगे, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इस बात को मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कहता हूं कि तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। तुम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। तुम मूर्ख थे और मूर्ख ही रहोगे। तुम किसी भी काम को ढंग से नहीं कर सकते। तुम हर काम में अपनी मूर्खता दिखाते ही हो। गुरुवर क्रोधित होकर अपने उस शिष्य पर चिल्लाए जा रहे थे और वह शिष्य चुपचाप खड़ा होकर अपने गुरुवर की सारी बातें सुन रहा था और उनकी आज्ञा का इंतजार कर रहा था। वह अपने गुरुवर से कहता है कि हे गुरुवर, मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा कि आपने मुझे बुलाया है, जिस कारण मैंने इन वस्त्रों को यहीं पर रख दिया और आपके पास दौड़ा चला आया। इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए और मुझे अगला काम बताइए। मैं उस काम को पूरा करके ही दिखाऊंगा। अपने शिष्य के मुख से ये बातें सुनकर उन गुरुवर को और भी ज्यादा क्रोध आ जाता है और पास ही में एक बड़ी सी चट्टान थी और उसके पास कुछ छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े पड़े हुए थे। गुरुवर ने उन छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को उठाया और अपने शिष्य को देते हुए कहा कि जब तक मैं नहीं आता हूं तब तक तुम यहीं पर बैठकर इस बड़ी सी चट्टान पर राम राम लिखते रहना। और क्रोध में आकर गुरुवर वहां से चले जाते हैं। वह शिष्य अपने गुरुवर की आज्ञा को मान लेता है। उस चट्टान पर पत्थर से राम नाम लिखना शुरू कर देता है। गुरुवर शाम को वापस आश्रम में लौटते हैं और उन्हें इस बात का एहसास होता है कि उन्होंने अपने उस शिष्य पर व्यर्थ में ही ज्यादा क्रोध कर दिया था और वह अपने सभी शिष्यों को पास बुलाकर अपने उस शिष्य के बारे में पूछते हैं। तभी उन शिष्यों में से एक शिष्य गुरुवर से कहता है कि हे गुरुवर, सुबह आप ही उसे अपने साथ लेकर गए थे और उसके बाद अभी तक यहाँ पर लौटकर नहीं आया है। तभी गुरु को याद आता है कि वे तो उसे उस चट्टान के पास राम राम लिखने को बोल गए थे। वह गुरुवर दौड़े दौड़े उस तालाब के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि वह शिष्य उस चट्टान पर राम का नाम लिखे जा रहा था। बस फर्क इतना था कि उस शिष्य को जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े दिए थे वह सभी खत्म हो चुके थे, पूरी तरह से घिस चुके थे। उसके साथ ही उस शिष्य की उंगलियां और अंगूठा भी पूरी तरह से घिस चुका था, जिसमें से रक्त बह रहा था और उसका हाथ भी पूरी तरह से खून से लथपथ हो चुका था। ये देख गुरुवर को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने उसे तुरंत ही अपने गले से लगा लिया और अपनी भूल के लिए अपने शिष्य से क्षमा मांगी। तो दोस्तों, आप इस कहानी से क्या समझते हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन अगर मैं आपको उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करूं तो मान लीजिए कि आपके पास एक गिलास है और वह गिलास पानी से लबालब भरा हुआ है, तो क्या आप उसमें और पानी डाल सकते हैं? उम्मीद है कि आप ये तो समझ चुके होंगे कि उस गिलास में और पानी नहीं भरा जा सकता। ठीक उसी प्रकार यदि आप अपने जीवन में किसी बड़े लक्ष्य का पीछा कर रहे हो, किसी बड़े लक्ष्य को पाना चाहते हो, तो आपको उस खाली गिलास की तरह होना होगा जिसके अंदर और पानी भरा जा सके। यानी कि आपको हमेशा सीखते रहना होगा। और यदि आप पहले से ये कहेंगे कि मुझे तो
सब पता है तो आपको कोई कुछ भी नहीं सिखा सकता। तो आपको हमेशा सीखते रहना जरूरी है, क्योंकि जो मूर्ख व्यक्ति होता है वह बुद्धिशील भी होता है। उन्हें तो जानने और सीखने की आवश्यकता होती है। वह सब कुछ जान सके, समझ सके और बुद्धिमान बन सके। यदि कोई व्यक्ति पहले से ही बुद्धिमान है तो उसे आप क्या सिखा सकते हैं। इसीलिए अपने जीवन में यदि कुछ पाना चाहते हैं तो आपको पहले से ही अपने आप को खाली रखना होगा, यानी कि सीखने की तलब अपने अंदर उत्पन्न करनी होगी। और जो हर किसी के नज़र में कुछ नहीं था सिवाय मूर्ख के, यहाँ तक कि उसके गुरुवर भी उसे नहीं समझ पाते थे, लेकिन उन्होंने ये भी ध्यान दिया कि उसके जैसा आज्ञाकारी शिष्य उनके पूरे आश्रम में नहीं था। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।